जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भू परिष्करण यंत्र के बारे में। मुझे भरोसा है कि आपको भू परिष्करण के बारे में पता ही होगा कि किसी भी फसल के सफल उत्पादन के लिए उसकी तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक जो भी क्रियाएं की जाती है उन्हें भू परिष्करण कहते हैं। तो किसी भी फसल के सफल उत्पादन के लिए इन क्रियाओं को किसी न किसी यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो भू परिष्करण की क्रियाएं जिन जिन यंत्रों के द्वारा की जाती है उन्हें भू परिष्करण यंत्र कहते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कृषि की नई नई तकनीकें आ रही हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन किया जा सके। इसलिए पहले की खेती करने के तरीके और आज की खेती के तरीके में काफ़ी अंतर है। तो भू परिष्करण यंत्र कुछ ऐसे भी हैं जिनका पहले बहुत उपयोग किया जाता था और अब उनका या तो बिल्कुल नहीं या तो बहुत कम उपयोग होता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भू परिष्करण के पुराने यंत्रों के बारे में, मतलब वो यंत्र जो पहले बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे और अब उनका बहुत कम प्रयोग होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी पलट हल यानी मोल्ड बोर्ड हल के बारे में। यह प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। यह हल मिट्टी को पहले काटता है फिर पलट देता है, मतलब कि ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर कर देता है। उत्तर प्रदेश में पहले के टाइम में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला यंत्र मेस्टन हल है, जिससे बने कूण की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी पलट हल दो प्रकार के होते हैं, पहला एक हत्थे वाला और दूसरा 2 हत्थे वाला मिट्टी पलट हल। अब बात करते हैं कल्टीवेटर के बारे में। कल्टीवेटर का प्रयोग भी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसका प्रयोग प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण दोनों में किया जाता है। इस हल के प्रयोग से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी मुलायम और भुरभुरी हो जाती है। कल्टीवेटर के द्वारा फसलों की निराई और गुड़ाई भी की जा सकती है। कल्टीवेटर दो प्रकार के होते हैं, पहला पशु चालित कल्टीवेटर, दूसरा ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर। उत्तर प्रदेश में पशुओं द्वारा चलाया जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रचलित हल कानपुर कल्टीवेटर है। अगला यंत्र है हैरो। हैरो भी खेत से खरपतवारों को निकालकर मिट्टी को भुरभुरी और मुलायम बना देता है। साथ ही खेत में बिखेरी गई खाद को भी भूमि में मिलाने का काम करता है। कुछ फसलों में खेत की पपड़ी तोड़ने का भी काम करता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है हो। इस यंत्र का प्रयोग निराई गुड़ाई के लिए किया जाता है। हो हाथों द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन केवल अकोला हो है जो बैलों द्वारा चलाया जाता है। ये यंत्र बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं और इन्हें चलाने में बहुत आसानी होती है। अगला यंत्र है फावड़ा, जिसका प्रयोग प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण दोनों में किया जाता है। और यह यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग पहले भी होता था और आज के टाइम में भी होता है। फावड़ा से गुड़ाई करने, खुदाई करने और नाली बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका हत्था लकड़ी का और फलक लोहे का बना होता है। अगला यंत्र है खुरपी। यह निराई गुड़ाई करने, घास निकालने, नर्सरी में पौधा को खोदने और लगाने के काम में आता है। इसका फलक 5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह छोटी हल्की होने के कारण प्रयोग करने में काफ़ी आसानी होती है। इस यंत्र का भी प्रयोग पहले भी होता था और आज के टाइम में भी होता है। अगला यंत्र है कुदाली। गुड़ाई तथा खुदाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। झाड़ीदार पौधों के लिए गुड़ाई करने में बहुत आसानी होती है क्योंकि इसका हत्था लंबा होता है और काफ़ी दूर तक खड़े होकर भी इससे आसानी से गुड़ाई की जा सकती है। इसका फलक की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर और अगले हिस्से की चौड़ाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ज़रूरत के हिसाब से छोटी या बड़ी कुदाली का भी प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं भूमि को समतल करने वाले यंत्रों के बारे में। पहला है पटेला, पाटा या जिसे सरावन भी कहते हैं। पटेला लकड़ी का बना होता है जो आयताकार लंबाई में होता है, जो प्रयोग के हिसाब से छोटा, बड़ा, हल्का या भारी बनाया जाता है। पटेला खेत के टुकड़ों को तोड़कर छोटे छोटे महीन करके खेत को समतल कर देता है। अगला है बेलन या रोलर, जो लकड़ी या लोहे का भी बना होता है। इसका भी कार्य है भूमि को समतल करना, बड़े बड़े ढेलों को तोड़ना तथा नमी को सुरक्षित करना है। यह भी उपयोग के हिसाब से छोटे या बड़े बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं बीज बुआई के यंत्रों के बारे में। पहला है डिबलर। यह यंत्र लकड़ी का चौकोर या तिकोना बना होता है जिसमें लोहे की छड़ी लगी होती है। बड़े दानों वाली और दूर दूर बोई जाने वाली फसलों में डिबलर का प्रयोग किया जाता है। अगला यंत्र है सीड ड्रिल। यह यंत्र लोहे का बना होता है जिसे बैलों द्वारा चलाया जाता है, जिसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें एक बड़े बॉक्स में
बीज डाल दिया जाता है और बैलों द्वारा खींचा जाता है। जैसे जैसे बैलों द्वारा इनकी पहिया खींची जाती हैं वैसे एक निश्चित मात्रा में दाने उस खेत में बोए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण यंत्र है देसी हल। देसी हल का प्रयोग बहुत समय पहले से किया जाता आ रहा है, जो पूरा लकड़ी का बना होता है और इसकी फार पत्थर या लोहे की बनी होती है, जो बैलों द्वारा चलाया जाता है। देसी हल को बहुउद्देशीय हल भी कहते हैं, क्योंकि इस हल से भूमि की जुताई के अतिरिक्त हल से खाद मिलाने, बीज बोने, खड़ी फसल में खरपतवार नष्ट करने, फसलों की गुड़ाई करने आदि बहुत से भू परिष्करण कार्य किए जाते हैं। अगला यंत्र है ओसाई का पंखा। यह काफ़ी बड़े आकार का पंखा होता है जो काफ़ी ज़्यादा हवा देता है। यह 2 प्रकार के होता है, एक हाथ के द्वारा चलाया जाने वाला और दूसरा पैर से चलाया जाने वाला, जिसका प्रयोग तैयार फसल में से फसल के छोटे छोटे टुकड़े, पत्तियाँ आदि चीज़ों को बाहर निकालना होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भू परिष्करण की क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले कुछ नए विकसित और काफ़ी उन्नतशील यंत्रों के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।